दूसरे को मारा पीटा गया, एक दूसरे को गालियां दी गई हैं। ये क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम वेस्ट इंडीज से और 34 साल बाद हम ये सीरीज हारे हैं। तो ऐसे हम तो अब तो वो टीम बन गए हैं कि अमेरिका आकर हमसे जी 2 सुपर ओवर करके जीत जाए, फला टीम हमसे जीत जाए, उनके रिकॉर्ड बन जाए, उनके लिए तारीख बन जाए। अब वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर लिया है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। सो हमने करना है, आप दोबारा से एक तरह से आप ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे और फिर आपको सैक्रिफिशियल लैम्स ढूंढेंगे कि फलाने की कुर्बानी 2 की प्लेयर्स की दे देते हैं, फलाने को हटा देते हैं ताकि हमारी बचत, हमारी सीटें बच जाएं। ऐसे क्रिकेट नहीं चलती है। आपको बहुत तरह से इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और बेसिक तो पहले अगर आपने इस टीम को लुक आफ्टर करना है तो इसके लिए आपके डूज एंड डोंट्स। वर्ल्ड कप खेलना है कि नहीं, लो रैंक की टीम्स उठ उठ के हमारे मुंह पे चुपेड़े मारती हैं, लेकिन हमें शर्म नहीं आती। पाकिस्तान का ये टारगेट चेज ना करना सिर्फ एक बैटर का कसूर नहीं है। जितना कसूरवार साइम अयूब है, उतना कसूरवार अब्दुल्ला शफीक है, उतना ही कसूरवार बाबर आजम है, उतना ही कसूरवार मोहम्मद रिजवान है और उतना ही कसूरवार सलमान अली आगा है। फिर भाईजान वही होना था जो हर बार होता है। हम एशिया कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम वर्ल्ड कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम जो है वो बायलैटरल सीरीज हारते हैं, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो जाती है। रात को फिर जब पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से पिली है, ड्रेसिंग रूम में लात मुक्का चला है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। शहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कि तीसरे वनडे मैच में रेस्ट दिया गया था। शहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और माइक हसन, इन सब की लड़ाइयां हुई हैं, जिसमें आपको सलमान अली आगा भी आते हैं। और अगर बात की जाए सीनियर प्लेयर्स की, तो सीनियर प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो सीनियर प्लेयर ज्यादा लड़ाई में मुलव्वस आपको नजर आते हैं। अगर बात की जाए शाहीन अफरीदी की, तो मोहम्मद रिजवान और माइक हसन में से एक बंदा एग्री था जो है वो शाहीन अफरीदी को प्ले आई थिंक उनके लिए रास्ते फराहम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा और वाकई समझ से बाहर है। और आपसे नहीं, पिछले 1-1.5 साल से हमारी समझ से बाहर हो रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और हमारा सारा फोकस जो है वो 2 आदमियों पे, मीडिया का भी फोकस, ऑनेस्टली मैं बताऊं कि भाई हमारा ग्रेट प्लेयर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो 2 आदमी नहीं है। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि शायद दो ही प्लेयर हैं, बाकी कोई है ही नहीं। यंगस्टर को ये चांस देना नहीं चाह रहे थे, पहले से भी नहीं चाहते थे कि इनको मिले। जब यंगस्टर आए शाहजाद अफरान को फिर इन्होंने जो है बाहर करके छोड़ दिया और इनका एम यही था कि भाई किसी तरह उनको ले आओ। बाकी सॉरी टू से मैं ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि बाढ़ में जाओ। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा फोकस इसी में लगा था और ये हमने देखा कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमें नजर आ रहा है कि क्या है। कल आपकी बॉलिंग को तहस नहस कर दिया उन्होंने और एक ऐसी टीम जो सर्वाइवल के लिए जो है वो लड़ रही। यही हाल हमारा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखकर। लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो हालत हो चुकी है कि ये गंदी नाली से गए गुजरे कीड़े बन चुके हैं। जिस तरीके से ये पैथेटिक अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये बकवास किस्म से होते जा रहे हैं, हमें देखकर इनको उल्टी आ रही है। और अब इनके ये टोपी ड्रामे, ये चमचागिरियां, ये सब कुछ ड्राइंग रूम में, इनके ड्राइंग रूम में, सालों के ड्रेसिंग रूम में चलना चालू हो गया। मेरा दिमाग खराब कर दिया, साला नींद नहीं आई पूरी रात। देख सकते हो अभी भी यहाँ पर जो है आंखें बिल्कुल मोटी हो चुकी हैं, सूज चुकी हैं इनकी वजह से। ये जो पैथेटिक वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेल कर आए और अपने आप को कहते हैं कि हमें नंबर 1 टीम बोलो, भाईजान आप नंबर 1 टीम हैंगे। इनकी एक और वीडियो लीक हुई है जिसके अंदर ये अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़ते हुए, कुत्तों की तरह लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले इनका ड्रामा बहुत अच्छा था। जब ये हैंडशेक करने के लिए आए सब लोग मैच खत्म होने के बाद, तो ये दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे, एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, जेडन सील्स को मुबारकबाद दे रहे थे। इनका जो नया बाजा की एग्जांपल दी थी कि इंडिया के पास भी तो ऑलराउंडर्स हैं। और भाई इंडिया के ऑलराउंडर्स पीछे MS धोनी कप्तान ने बनाए हैं, उनको ठीक एरियाज में बॉल करवा के। हमारे कप्तान इस काबिल नहीं है। पाकिस्तान का मैच शुरू होता है। आज पाकिस्तान ने सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया, एक चेंज किया अपनी टीम में। शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया, सीधा सीधा ड्रॉप किया, रेस्ट करवाई। मतलब वो फिट था। रिजवान ने टॉस पे बताया
कि ये टैक्टिकल डिसीजन है, हमें फ्रेश लेग्स चाहिए। अच्छा जी, नसीम शाह जो कि पहले मैच में बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं थे, नसीम शाह आ जाते हैं। अर्ली ऑन उनको एक विकेट भी मिली, लेकिन एक्सपेंसिव गए 10 ओवर में 72 रन। शुरू में पाकिस्तान ने जब वेस्ट इंडीज का एक आउट था 10 पे, बहुत प्रेशर बन रहा था, क्योंकि अबरार अहमद जिन्होंने बाय द वे अपने कोटे के 10 ओवर भी पूरे नहीं किए, तौबा नाउजुबिल्लाह ऐसी कप्तानी। अबरार अहमद बंदे थे बोब्जी, बंदा था डांसर, नन भाईजान काला मिला इस बार। काले शीशों वाली आने के साथ भाईजान काला नन लेके आ चुका हूं आपकी खिदमत में, क्योंकि पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से भाईजान लनो नन हो चुकी है, पिल चुकी है 92 पे, ये घंटे के आउट हो चुके हैं। मतलब मैं आज किस बात से रहूं, पाकिस्तान हार गया नहीं, पाकिस्तान 92 पे आउट हो गया, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज पूरी बैटिंग लाइन को, बल्कि और जो मैच देख रहे होंगे टीमें, उनको भी बता दिया कि भाई जितना तेज बॉलर ला सकते हो आप ले आओ और इनको जो है एक्सपोज कर दो। तो कल एक्सपोज हुए, सारे एक्सपोज। लेकिन तौसीफ साहब, मैं बाबर की बात करूंगी, उनके बड़े स्टैट्स हैं, बड़ा नाम है और बड़ा उनको पाकिस्तान में भी दुनिया भर में माना जाता है, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो। बाबर नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, जिस तरीके से वो आउट हुए सिफर नहीं, गालिबन 9 रन बनाए और जितनी बॉलें उन्होंने खेली, हमारे कैप्टन रिजवान सिफर पे आउट हो गए, साहिम सिफर पे आउट हुए। सो क्या देखिए स्टैट्स जो है ना, वो स्टैट्स रह जाते हैं। आप जब भी एक नया मैच खेलते हैं, पिछले मैच को भी हम भूल जाते हैं, चले हो गया, वहां भी आपने खराब किया सारा, पिछला हम भूल रहे हैं सारा, कोई वो नहीं होता। अब जो आज के दिन आप करेंगे ना, वो आपका माना जाएगा। आप तो ग्रेट प्लेयर हो, सारा कुछ है, हम तो कहते हैं मैं भी अब बुरा लगने लगा है, लेकिन मैं इसमें सारा कसूरवार मैनेजमेंट को समझता हूँ। मैं हमारे कप्तान साहब कभी कहते हैं हम वहाँ के उससे मानूस नहीं हुए, हमें अभी टाइम चाहिए। कभी है वेस्ट इंडीज का बॉलर, जानते हो कि नहीं जानते, वो इनका नया बाप है ना। आज के बाद से उसके ऊपर जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड है, उसके ऊपर विराट कोहली प्लस जेडन सील्स लिखा जाएगा, क्योंकि विराट कोहली तो ऑलरेडी फादर है इनके, लेकिन अब जेडन सील्स भी लिखा जाएगा वहां पर, क्योंकि वो इन लोग का नया बाप है। पूरी की पूरी टीम 92 खत्म, ये हमको याद ताजा करवाई है इन्होंने 1992 की। और मैं इस वीडियो में हकीकत बयान करने वाला हूं कि ये रिजवान और बाबर क्यों गंदी नाली के कीड़े बनकर साबित हुए हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले ये मोहम्मद रिजवान, जिसको क्रिकेट का कख नहीं पता, इसकी सिर्फ पिछवाड़ा बड़ा है, ये सिर्फ पठान है, ये सिर्फ पीछे से देता है, ये सिर्फ एक, मैं सीधी बात बोल दूं ये गे है। इसीलिए ये बंदा पाकिस्तान टीम में, और इसका कोई काम नहीं है, ना ही इसको कप्तानी का पता है। 6-7 रन ले लिए आपने, कोई इतने रन लेके थकते नहीं हो। और जॉर्डन सील्स ने आपकी सीने तोड़ दी है आज पकड़ के। जॉर्डन सील्स ने बॉब्जी द किंग की और रिजू डांसर की सीने खोल दिए, सीने तोड़ दिए, पकड़ के निकलो, अब बाहर आ जाओ बेटा। जब तक आप हार रहे थे ना न्यूजीलैंड से या साउथ अफ्रीका से या इंडिया से, तो मुझे समझ आ रही थी बात, क्योंकि ये आपसे बड़ी टीमें हैं। बात को जरा लॉजिकली लेना अभी, क्योंकि वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान के शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में ही लड़ाई करने लगे। बाबर आजम और रिजवान, यह दोनों खिलाड़ी जो इतने कम रन बनाए और T20 में कह रहे थे पाकिस्तान के क्रिकेटर की T20 में बाबर और रिजवान की वापसी कराओ, मगर T20 में बाबर रिजवान का नहीं वापसी हुआ तो पाकिस्तान की टीम मैच को जीत गई। उसके बाद पाकिस्तान की जो यह 2 प्लेयर थे, इनकी ODI में वापसी किया गया। ODI में जब यह दोनों प्लेयरों की इतनी घटिया प्रोफेस देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, पूरी दुनिया इनको गाली देने पर मजबूर हो गई। और पूरी दुनिया जब पाकिस्तान के बाबर आजम और रिजवान को जब मारने पे उतारू हो गए, तो यह पाकिस्तान के दोनों ही प्लेयर बाबर आजम और रिजवान ड्रेसिंग रूम में लड़ाई करने लगे। जब भी यह पाकिस्तान के खिलाड़ी मैच को हारते हैं, तब भी यह पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं कि हम बच जाएं। और पाकिस्तान की इस समय टीम इतनी घटिया टीम हो चुकी है कि पूरी दुनिया यह सोच रही है कि पाकिस्तान टीम के साथ मैच खेले और हमारा भी ICC रैंक बढ़ जाए। अमेरिका जिम्बाब्वे
जिम्बाब्वे जैसी टीम यह सोच रहे कि हम भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलते और हमारी जो कि आईसीसी की रैंकिंग थी उसे बढ़ जाती। जिस तरह की वेस्ट इंडीज की जो वर्ल्ड कप 2027 में वेस्ट इंडीज की एंट्री नहीं होती, इसकी आईसीसी रैंकिंग का जो नंबर था बहुत ही नीचे था, मगर वेस्ट इंडीज को जब 202 रनों से हराया है तो इसकी आईसीसी की रैंकिंग की जो नंबर है बहुत ही ऊपर चल गया है और पाकिस्तान इससे नीचे आ गया है। ये पाकिस्तान के क्रिकेटरों ऐसे क्रिकेटर हैं जो हर एक जगह पे जलील होते हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान के जितने पूर्व खिलाड़ी हैं वो बोलते हैं कि बाबर रिजवान बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। अब भी यह पाकिस्तान के क्रिकेटर तनवीर अहमद, इसको तो पाकिस्तान से मार कर भगा देना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेटर के इतनी गंदी तरीके से हारने के बाद भी बाबर आजम और रिजवान को सपोर्ट कर रहा है, बता रहा है कि बाबर रिजवान को फिर से खिलाओ, बाबर आजम और रिजवान जिताएंगे। तनवीर अहमद का रोजी रोटी ही बाबर आजम रिजवान से चलती है। अगर बाबर आजम रिजवान क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो तनवीर अहमद का रोजी रोटी नहीं चलता है। इसके घर पर खाना भी नहीं बन पाता है जब बाबर रिजवान और नहीं खेलते हैं अफरीदी या तीनों मैच। इतनी गंदी तरीके से हार के बाद भी इन पाकिस्तानियों को शर्म नहीं है कि क्रिकेट खेलना छोड़ दें।